How will you solve this problem? So the question is कि आपको एक अरे दी हुई है और एक एलिमेंट दिया हुआ है टी, ठीक है। और कहा यह गया है कि इस टी के सबसे क्लोजेस्ट एलिमेंट आप ढूंढ के लाएं, ठीक है। एंड व्हेन वी से क्लोजेस्ट का मतलब इट्स एन एब्सोल्यूट डिस्टेंस, ओके, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट एब्सोल्यूट डिस्टेंस, ठीक है। यार फिर आपने बोर्ड नहीं खोला। जी, कैसे करेंगे? सो लेट्स से आप अरे मिली हुई और एक टी वैल्यू मिली हुई है और आपने एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जो कि इसके क्लोजेस्ट हो। एम आई ऑडिबल? Am I audible? Yes, sir. Yes. Yes, sir. You are. So we want to do is कि हमें एक अरे दी हुई है और एक अरे दी हुई है और एक वैल्यू टी दी हुई है, ठीक है। अरे दी हुई का मतलब है कि ऑफ कोर्स अरे का साथ उसका साइज भी जा रहा होगा, ठीक है। और हमने इस टी वैल्यू का सबसे क्लोजेस्ट एलिमेंट ढूंढना है, ठीक है। सो हाउ कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम? ओके, सो व्हाट कैन वी डू? जी बताएं। ये आपके पास एक अरे है, ये आपके पास एक अरे है, इसमें बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। लेट्स से एक 1 पड़ा हुआ है, फिर 10 पड़ा हुआ है, फिर 20 पड़ा हुआ है, फिर 50 पड़ा हुआ है, फिर 57 पड़ा हुआ है, फिर लेट्स से 59 पड़ा है, वगैरह वगैरह चली जा रही है। और मैं लेट्स से आपको कहता हूँ कि और ये सॉर्टेड नहीं है, ठीक है, ये सॉर्टेड नहीं है। और सवाल ये है कि मैंने इसका क्लोजेस्ट एलिमेंट ढूंढना है। सो हाउ कैन आई सर्च फॉर दैट? जी, और एक वैल्यू ऑफ कोर्स पास हो रही है। सो मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि लेट्स से अगर मैं फॉर एग्जांपल 55 कर दूं, सो विच एलिमेंट, अभी तक की जो नंबर आपको नाम ने रखे हुए हैं, सबसे क्लोजेस्ट एलिमेंट कौन सा है? 57 है, ठीक है। तो ये करे दी हुई है, लेट्स से ए, ओके। सो कैन यू डू दैट यूजिंग सम एक्स्ट्रा अरे? लेट्स से मैं एक और कोई अरे बना लूं और उसका वो यूज करके मैं कुछ करने की कोशिश कर सकूं। जी, कैन यू डू दैट? क्या करूं मैं? हम्म, और इस अरे में सेव कर दे, ये बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल 55 का 1 से डिस्टेंस कितना होता है? 54 होता है। तो मैं एब्सोल्यूट लूंगा और इधर रखवा दूंगा, ठीक है। ये डिस्टेंसेस कंप्यूट किए हुए हैं टी से। सो 10 माइनस 55 इज हाउ मच? 45, ठीक है। माइनस 45 होता है लेकिन मैं यहाँ 45 लिख रहा हूँ, ठीक है। सो 20 माइनस is 35 and this is 5, this is 2, this is 4 and so on. अब क्या करें? अब इसमें सबसे छोटी वैल्यू जिस जगह पड़ी है उसका आप निकालें इंडेक्स। लेकिन हमने तो वो रिटर्न नहीं करना, हमने क्या रिटर्न करना है? हमने ओरिजिनल अरे में उसकी क्लोजेस्ट वैल्यू ढूंढनी है। तो उस इंडेक्स, इस डी से हमें इंडेक्स मिलेगा और हम क्या करेंगे? और ए अरे में उस इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो रिटर्न करना। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। सवाल समझ में आ गया? ठीक है, सबको आइडिया भी समझ में आ गया। तो ये हम कैसे करेंगे? सो लेट्स ट्राई टू डू दैट। इसको उठा के मैं इधर रख दूं। सो माय नाउ क्वेश्चन इज, ये उठा के लाया, इसको बंद किया,
जी। सो इसकी हम थोड़ी थिकनेस बढ़ा देते हैं। इंट जी क्लोजेस्ट एलिमेंट। ओके, इसको एक अरे जाएगी और क्या पता पास होगा, इसका साइज पास होगा और क्या पास होगा, सॉरी एक इंटीजर टी पास होगा। ठीक है, अब पहला सवाल तो ये है कि मुझे ना एक अरे बनानी है जिसका नाम रखना है डी। तो ये बनाने कितने साइज की है ये तो मैं नहीं पता, साइज की तो बना नहीं सकते, कांस्टेंट की, और कांस्टेंट का नाम है कैपेसिटी, और वो हमारे पास है ही नहीं। उसका तरीकाकार ये होता है कि आप है ना ऊपर जाएं, ऊपर 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 सबसे ऊपर, सबसे जहाँ पे हैश डिफाइन वगैरह लिखते हैं, हैश इंक्लूड वगैरह लिखते हैं ना, उस जगह ना एक दो चीजें कर सकते हैं। एक तरीका ये होता है कि आप ना एक कांस्टेंट एंड कैपेसिटी का वेरिएबल बना लें और उसकी वैल्यू जो भी हमने रखी रखते। अब इसका फायदा क्या है ऊपर बनाने का, इसे कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल। क्या कहते हैं? और अब ये उस लाइन के नीचे तमाम फंक्शंस में भी ये वेरिएबल एक्सेसिबल है। ये बात सुना है? तो आप एसेंशियली यहां क्या करेंगे, यहां ले देंगे कैपेसिटी। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, पुराने सी प्लस प्लस जो थी ना उसके अंदर इसी का कहने का एक और तरीका भी था, और वो ये था हैश डिफाइन, और यहां पे आप लिख दें लेट्स से कैपेसिटी, और यूजुअली ये कैपिटल लेटर होते हैं। एक्चुअली ये जितने भी आपके कांस्टेंट्स होते हैं ना, इट्स रिकमेंडेड कि ये ना सारे के सारे कैपिटल लेटर्स हों। आप देखिए हैश डिफाइन का मतलब मैं एक चीज डिफाइन कर रहा हूं, तो क्या डिफाइन कर रहा हूं, कैपेसिटी डिफाइन कर रहा हूं, और इसके बाद मैं स्पेस लिखूंगा और यहां पे 1000 लिख दूंगा। ठीक है, इसमें कोई सेमीकोलन नहीं आता। ठीक है, अच्छा ये इस लाइन का बेसिकली मतलब ऊपर वाली लाइन है, मतलब कि ये जो कैपिटल लेटर में कैपेसिटी लिखा है, मैं जहां पर भी आप कैपेसिटी यूज करूंगा उसकी जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, 1000 रिप्लेस। और भाई तू क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, बातें कर रहा है। सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? सो जिस जगह पे कैपेसिटी लिखा होगा उसकी जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, ये रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, सो फार सो गुड। तो उसका फायदा क्या कि मैं यहां पर जाके ये कैपेसिटी लिख दूंगा और इसकी इज इक्वल टू मैं यूं कर दूंगा। यूं करने से क्या मतलब होता है, क्या होता है, हर जगह जीरो से नीचे लग जाता है। ठीक है, अब मुझे क्लोजेस्ट एलिमेंट ढूंढना है, तो बाद में इस डी की मैंने यूज कितनी वैल्यूज करनी है, साइज करनी है। तो मैं यहाँ पे फॉर लूप लगाता हूं, यहां पे लिखता हूं इंटीजर लेट्स से आई इक्वल टू 0। जी आई इज लेस देन साइज, और यहां मैं लिखता हूं आई प्लस प्लस, और ये देखिए मैं करता क्या हूं, डी की आईएथ एंट्री पे मैं वैल्यू रखवाने जा रहा हूं। कौन सी वैल्यू, वो होगी द डिफरेंस ऑफ ए आई माइनस टी, and then there is a very nice function in math.h, it's called abs। abs वो ब्रेक होती है वो नहीं है, ठीक है, abs का मतलब एब्सोल्यूट। ठीक है, तो ये नेगेटिव हो तो पॉजिटिव कर देगा, पॉजिटिव हो तो कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, वही रिटर्न कर देगा। तो ये हमने अरे बना दी। ठीक है, ये बना दी, अब हम क्या करें, अब मुझे मिनिमम इंडेक्स ढूंढना है। ये बेसिकली मैंने ये पूरा जो कोड कर दिया है इस लाइन से, इससे क्या होगा, ये मेरी बेसिकली डी अरे कंप्यूट हो जाएगी, और डी अरे में क्या पड़े होंगे, पॉजिटिव एब्सोल्यूट डिस्टेंस पड़े होंगे, एब्सोल्यूट डिस्टेंस पड़े होंगे इसके। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली इसमें से ऐसा इंडेक्स ढूंढना है जो कि मिनिमम वैल्यू कंटेन कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं कहता हूं, मैं यहां पे एक इंटीजर मिन इंडेक्स बनाता हूं जिसको मैं एम आई कह देता हूं। इसको मैं शुरू में कहता हूं वो 0 है। 0 का मतलब है भाई पहली वैल्यू मेरी मिनिमम है, तो मैं कहता हूं ये एम आई को 0 कर देता हूं, और एक मैं मिन वेरिएबल बनाता हूं जिसको मैं असाइन करता हूं वैल्यू डी की 0th वैल्यू।
क्या मतलब हुआ सर? कि मैंने पहली वैल्यू जो डी में कंप्यूट की है उसी को मैं कह रहा हूं कि वो मेरी मिनिमम है। और ये एम आई क्या है? एम आई कह रहा है अच्छा जो मेरे मिनिमम पड़ा हुआ है वो किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है? वो किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ था? वो जीरो इंडेक्स पे पड़ा हुआ था। ठीक है, और अब मैं लगाता हूं लूप। ठीक है, और इसको मैं इरेज कर देता हूं क्योंकि थोड़ा सा मेरा कोड नीचे जाएगा। F11 दबा देता हूं। वाह, ये कैसे हाइड होता था? हाँ हाइड हो गया। ठीक है, और यहां गया और यहां मैं कहता हूं हाँ जी फॉर लूप, दोबारा से लिखता हूं इंटीजर। अब आई को कहां से शुरू करूं? 1 से शुरू करते हैं, 0 से भी कर सकते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन 1 से शुरू करता हूं और मैं कहता हूं आई इज लेस देन साइज एंड आई प्लस प्लस। और आप देखना मैं करूंगा क्या, मैं करूंगा इफ जो अगली वैल्यू आ रही है आई के ऊपर, अगर वो क्या है, छोटी है मिनिमम की वैल्यू से, तो मिनिमम को अपडेट कर दो। क्या मतलब? मिनिमम को बराबर कर देना किसके? डी आई के। और अब ये वाला आई सेव कर लो। क्या मतलब? कॉमा एम आई इज इक्वल टू क्या? आई। ठीक है, और ये लूप जब खत्म होगा तो मिन में क्या पड़ा होगा और आई में क्या पड़ा होगा? मिन में पड़ा होगा कि कौन सा डिस्टेंस की वैल्यू हमारी जो है वो मिनिमम वाली आई और वो क्या आई है। ठीक है, मिन एम आई में पड़ा हुआ है कि कौन सी मिनिमम वैल्यू आई है, और डी आई में पड़ी डी आई मिन में क्या पड़ा हुआ है, कितने डिस्टेंस के ऊपर वो पड़ा हुआ है। ये बात सुनाई। और आखिर में मुझे क्या करना है? मुझे रिटर्न करवाना है। और रिटर्न क्या करवाना है? रिटर्न करवाना है उस अरे ए में एम आई इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो मुझे रिटर्न करवाना है। तो ये हमारा क्लोजेस्ट एलिमेंट निकला है। डज इट मेक सेंस? अच्छा प्लीज खामोश। यू राइट, एब्सोल्यूट राइट। ये सबको समझ में आ गया? ये सबको समझ में आ गया? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स। ठीक है, कैन वी मेक इट बेटर? कैन वी मेक इट बेटर का मतलब क्या है? तुमने मतलब बताया। हाँ, इसके अंदर ना मैंने डी की अरे यूज किया है। बेटा आप जब भी प्रोग्रामिंग के इंटरव्यूज देने के लिए जाएंगे ना, आमतौर पर उसे कहते वो आपको पहला सवाल अभी करेंगे, ये सवाल सॉल्व करो। ठीक है, और आप कोई भी मेमोरी लेके फलाना लेके आपको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, वो बेहतरीन हो गया जी आपने पहला स्टेप लेकर। फिर हो गया अच्छा ये आपने ऐसे सॉल्व किया ना, अच्छा नहीं आप ये आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, आपने ये नहीं लगाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगली रिस्ट्रिक्शन मैं इसके ऊपर लगाने लगा, और रिस्ट्रिक्शन ये डी अरे नहीं बनानी। मतलब आपको एक्स्ट्रा अरे बनाने की जरूरत बाकी आप पे वाजिब है कि आप ना बनाएं। आपको एक्स्ट्रा अरे बनाने की इजाजत ही नहीं है। ये बात समझ? तो एसेंशियली आप क्या कह रहे हैं पहले मुझे ये बताएं। आप ये कह रहे हैं कि अगर मेरे पास एक अरे आती है जो 1 बिलियन साइज की है, 1 गीगा साइज की है, तो मुझे 1 गीगा मेमोरी और चाहिए। ये समझ में आई मैंने क्या बात की? तो फिर मैं जाके ये निकाल सकता हूं, मैं निकाल सकता हूं। आई होप यू अग्री कि दिस इज अ वेरी बैड सोल्यूशन। क्योंकि एक्चुअली आप क्या कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं, और बाद में ये मैं आपको बताऊं, ये बड़ी ये जो सवाल है जो मैं कह रहा हूं क्लोजेस्ट एलिमेंट निकालना, ये असल में रियल सवाल है। मतलब ये कि अरे दी हुई है, हो सकता है ये कोऑर्डिनेट एक्सेस हो। कोऑर्डिनेट एक्सेस मतलब क्या है कि एक्स वाई पॉइंट्स हो, और ये जो आप डिस्टेंस कंप्यूट कर रहे हैं ये लीनियर डिस्टेंस कंप्यूट कर रहे हैं। बट व्हाट अबाउट कि मैं कहता क्वाड्रेटिक डिस्टेंस निकालना है, उसके केस में आपको अरे नहीं आ रही होगी, आपके पास एक एक्स की अरे आ रही होगी और एक वाई की अरे आ रही होगी, और आपको कहा जाएगा हाँ भाई ये, और टी नहीं आएगा तो उसका भी टी एक्स आएगा और टी वाई आएगा, और आपको कहा जाएगा क्या बताओ इसका क्लोजेस्ट पॉइंट बताओ। और ये प्रॉब्लम कौन सा प्रॉब्लम है बताओ? ये जब 9 मई का वाक्य हुआ था याद हो? 9 मई का वाक्य तो याद ही होगा। पीटीआई में कितने लोग हैं जी बताएं मुझे, अब तो भूल ही गए हैं 9 मई को। अच्छा, अब उन्होंने फिगर आउट कैसे किया कि ये कौन कौन से लोग थे जो उसकी सराउंडिंग में बैठे हुए थे। ये कोड था जो उन्होंने एग्जीक्यूट किया था। ठीक है, वो आपकी सारी वो डेटा पड़ा हुआ है, और डेटा में क्या पड़ा हुआ है, आप इस वक्त कहां थे, इस वक्त कहां थे, इस वक्त कहां थे, एंड उस दिन उस टाइम के ऊपर इस घंटे में जो जो लोगों के पॉइंट, उस टी कौन सा है,
टी कौन सी वाली वैल्यू है? टी इज द कोर कमांडर हाउस, ठीक है ना? ये बात समझ यार, ये वीडियो डिलीट कर देना यार। और जो ए आई है वो बेसिकली एक ही जगह क्या होगा आपका, वो एक्स और वाई होगा, ए एक्स होगा और एक ए वाई होगा, ठीक है? और आप एक्चुअली माइनस टी नहीं कर रहे होंगे, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा रहे होंगे। ये बात समझ, ठीक है? और आप बाय द वे आपको आपको याद है क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है उसमें भी स्क्वायर इन्वॉल्व है। स्क्वायर इज एसेंशियली मेकिंग इट एब्सोल्यूट, ठीक है? इट्स अ वेरी नाइस प्रॉब्लम। ओके, मैं आपको बहुत बड़ी बात बताऊं, इवन यही चीज कंप्यूट होती है, पता है किस चीज के अंदर? ये जो आपको कह रहे हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस की मैं बात कर रहा हूं, तो डिस्टेंस वैल्यूज है ना। इवन फेसबुक भी आपकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज को, क्या है आपको क्या क्या पसंद है, आप किस तरह की पोस्ट को लाइक करते हैं, ये बात है, ये एक्चुअली उसको कोऑर्डिनेट एक्सिस में ले जाता है और एक्चुअली आपके अराउंड वो आपको क्लोजेस्ट फ्रेंड भी बताता है। याद है यार, ये शायद आप उसको जानते हो, ठीक है ना? वो भी एक्चुअली इसी तरह की कंपटीशन बैकएंड पे कर रहा होता है। ये बड़ी जबरदस्त चीज है, ठीक है? आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो कैसे उसको कोऑर्डिनेट, यानी उसको वो एक वो इमेजिनरी मल्टी डायमेंशनल वर्ल्ड में वो कैसे लेके जाता है। ये एक बड़ी खूबसूरत चीज है जो मैथमेटिक्स में आप आने वाले कोर्सेज में सीखेंगे, लीनियर अलजेब्रा में खास तौर पे यू विल लर्न कि कैसी खूबसूरत खूबसूरत चीजें। इवन लैंग्वेज मॉडल्स जो है, ठीक है, आप जो चैट जीपीटी से बातें कर रहे हैं, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, किस तरह के लफ्ज यूज कर रहे हैं, उनको भी वो एक्चुअली यही करता है। वो कहता है अच्छा इस तरह के जवाब सवालों के लिए मैंने इस तरह का जवाब दिया था, ठीक है? तो वो बड़े जबरदस्त किस्म की चीजें जो कि चलती हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। ओके, ऑल राइट। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं जी। पहले तो हम इसको सही करें ना कि हमने अरे नहीं बनानी। अरे नहीं बनाने का मतलब क्या है? अरे नहीं बनाने का मतलब क्या है, पहले मुझे बताएं कि आपको डी बनाने की इजाजत नहीं है, ठीक है? अभी तो ये डी बनाया हुआ मिला था, तो इसको करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं जी। क्या चेंजेस करें इसके अंदर? चले हम दोबारा से कोड करते हैं। सो लेट्स ट्राई टू डू समथिंग एल्स। जी आपको क्या पास हुआ था बेटा? एक अरे पास हुई थी, एक उसका साइज पास हुआ था और एक टी पास हुआ, ठीक है? सो फाइंड क्लोजेस्ट एलिमेंट, ठीक है? SCE। व्हाट शुड बी द आइडिया? अच्छा आपको याद है आपने मिनिमम और मैक्सिमम निकाले थे, हाँ? ओके, एक अरे में से मिनिमम कैसे निकालते हैं? हम पहले एलिमेंट को कहते हैं वो मिनिमम है और आगे अगर वो एलिमेंट्स चेंज होती है उसको हम एडमिट कर देते हैं, ठीक है? यहां पर मुझे एक बात बताएं, ये जो आप डिस्टेंस कंप्यूट कर रहे हैं, है ना, DI में रखवाते हैं, व्हाट इफ मैं सिंपल एक वेरिएबल में रखवा दूं, है ना? तो बेसिकली मैं क्या करता हूं, ये जो डिस्टेंस D0 है ये मैं कंप्यूट कर सकता हूं। D0 मुझे बताओ, ये जो D0 वाला कैसे निकला होगा? नहीं, फॉर लूप के बगैर D0 कैसे निकलेगा? A0 माइनस टी का एब्सोल्यूट। ये बात समझ आई? आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। सो एक्चुअली मैं एक काम कर सकता हूं, ये देखें, ये देखिए, मुझे एक्चुअली ये ऊपर वाले किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। ये जो मैंने काम किया ना इसकी जरूरत नहीं। मैं क्या करता हूं, ये देखें गौर से, मैं करता ये हूं कि मैं इंट मिनिमम कहता हूं, इसको मैं 0 से इनिशियलाइज कर देता हूं, कॉमा कहता हूं, और मैं कहता हूं जो मेरा मेन है ना वो असल में पता क्या है, वो है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ क्या? A0 माइनस टी का एब्सोल्यूट। पहली वैल्यू को मैंने कह दिया कि यही वैल्यू मेरी मिनिमम है और उसका इंडेक्स मैंने सेव कर लिया। ये बात समझ? और अब मैं लूप लगाता हूं जी। क्या करें बताएं? I इज इक्वल टू 1 से शुरू करो जी। कहां तक जाना चाहिए? ठीक है, ऑफ कोर्स I इज लेस देन साइड तक जाना चाहिए, ठीक है? और हम क्या करें, यहां पर हम एक वैल्यू कंप्यूट कर लेते हैं, इंटीजर D डिस्टेंस, ठीक है? और वो किस तरह निकलेगी? ABS। बताएं बेटा जी। A0 AI माइनस टी का एब्सोल्यूट लेके ये D वैल्यू कंप्यूट हुई और हम क्या करें, और यहीं पे चेक कर लेते हैं अगर ये वैल्यू जो मेरी कंप्यूट हुई है वो मेरी स्मॉलर देन है मिन से, तो क्या करो,
दो काम करो, मिनिमम को अपडेट कर दो, किससे? डी से, और जो मिनिमम इंडेक्स है उसको भी अपडेट कर दो, वो क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। ये बात सुना? और आखिर में क्या करो? रिटर्न कर दो, क्या? ए का एम आई। ये बात सुने? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। लूप भी एक लगा और आपको कोई अलग मेमोरी नहीं बनानी पड़ी। ये बात सुने? ये इन डी बार बार बन रहा है, लेकिन आप चाहें तो उसको इन डी के ऊपर बना दें और वो डी यहां पर कंप्यूट कर लें। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ठीक है, सो फार सो गुड। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट कि कितना खूबसूरत आइडिया। ठीक है, क्योंकि जो अरे होती है ना, उसकी इंडेक्सिंग होती है 0 से शुरू, तो साइज -1 तक जाती है ना? ठीक है, ठीक है। आप बताएं, इसकी 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 ज्यादा नहीं होगी? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे ख्याल में इसकी ज्यादा होगी। ठीक है, अच्छा ये जो एफिशिएंसी वाली सवाल है ना, ये मुझे तुमने आपने अगले वीक से बताया। अगले वीक में मैं आपको एफिशिएंसी के ऊपर पूरा लेक्चर है मेरा। एक्चुअली पूरा अगला वीक जो है वो एफिशिएंसी के ऊपर है कि एल्गोरिथम की एफिशिएंसी क्या होती है। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीक पूरा लगाएंगे उसके ऊपर। ठीक है, नहीं दूसरा मैंने उसको अलग कर लिया, पहले डिस्टेंस अलग निकालो फिर अलग निकालो, कर सकते हैं। ठीक है, उसी के साथ ही चेक कर लेते, फिर जरूरत नहीं डी वेरिएबल ले लेते। ठीक है, अच्छा अब अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या था गुजरात? अच्छा जी, अब मैं आपको ना एक बड़ी जरूरी बात बताता हूँ, और वो जरूरी बात बेटा ये है कि आप लोगों ने पहला सवाल तो कर लिया हुआ जिसमें आपने अरे को इनिशियलाइज किया था, है ना? आपको एक हैरानगी नहीं हुई किसी बात पे कि आमतौर पर जब हम वेरिएबल भेजते हैं, ठीक है, तो उसमें जब चेंजेस करते हैं तो वो बाहर वाले वेरिएबल में चेंज नहीं होती अनलेस कि आप बाय रेफरेंस भेजें। लेकिन अरे में जब आपने चेंजेस की तो चेंजेस हो गई और आपने कोई रेफरेंस भी नहीं लगाया हुआ था, है ना? तो आपने मेरे से एक सवाल नहीं पूछा, क्या ऑर्डर है? मैंने तो अरे के अंदर रेफरेंस बोला ही नहीं। बात यह है कि हो ये रहा है कि हम अरे भेज रहे हैं कि ये इसको इनिशियलाइज कर दो, वहां पर इनिशियलाइज करता है, बाहर आते हैं अरे चेंज हो चुकी होती है ना? तो इट इज एक्चुअली बिहेविंग लाइक कि अरेज आर पास्ड बाय रेफरेंस, है ना? जो कि एक बहुत बड़ा झूठ है, जो एक बहुत बड़ा झूठ है। तो फिर हो क्या रहा है? वेट, लेट्स से जब आप एक फंक्शन बनाते हैं उसका नाम रखते हैं इंट f1। ठीक है, इंट f1 नहीं बनाते, फॉर एग्जांपल क्लोजेस्ट एलिमेंट। ठीक है, क्या था? टी। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताता हूँ। लेट्स से 9, 8, 70, 57, 86, 45, 52, 53 वगैरह वगैरह। ठीक है, तो बाद में अगर मैंने साइज निकालना हो तो गुड वन वे टू डू इट इज कि मैं यहाँ पर लिखूँ साइज इक्वल टू, तो यहाँ पे हमने क्या कहा था बेटा? यहाँ पे हम लिख देंगे डिफाइन कैपेसिटी, कैपेसिटी यहां लिख दिया हमने 1000, कंट्रोल सी, यहां लिख दिया हमने कैपेसिटी। ठीक है, और यहां लिख दिया, क्या लिखे बेटा?
जो भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां लिख दिया हमने 8, ठीक है। और अच्छा, मजे की बात, तो जब हम ऐसा करते हैं ना, ए भेजते हैं और यहाँ पे लेट्स से हम साइज भेजते हैं और यहाँ पे हम टी भेजते हैं, और टी क्या है, लेट्स से टी एक वैल्यू है जिसको हम 50 कह देते हैं, तो क्लोजेस्ट वैल्यू बेटा क्या निकलेगी, क्या निकलनी चाहिए, 52 होनी चाहिए, है ना। अच्छा, होता यह है कि आपको मैंने एक बात बताई थी और मैंने बताया था कि अब जब हम ऐसे करते हैं सी आउट ए, तो क्या सी आउट होता है, एड्रेस आउट होता है। और जब आप एक फंक्शन में अरे भेजते हैं तो अरे नहीं जाती, उसका एड्रेस जाता है। और एक्चुअली ये जो आप बना रहे हैं, ये कोई अरे नहीं बना रहे, ये एक्चुअली उसका बेस एड्रेस आपने लिया है। ये जो आपने इंटीजर अरे ए लिखा है, ये एक्चुअली जो पैरामीटर में रिसीव हो रही है वो अरे रिसीव नहीं हो रही, ये जो रिसीव हुई है वो एक बेस एड्रेस रिसीव हुआ है। ये बात समझ, जिसका मतलब है आप जब आप ए आई लिखेंगे यहां पे अगर हम ए आई लिखेंगे तो ये उस बेस एड्रेस से आई आगे जाएगा और वो वैल्यू एक्सेस करेगा। ये बात समझ आई? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। एक और बड़ी जबरदस्त बात बताऊं मैं आपको, याद है मैंने आपको कहा था कि सी आउट ए जीरो का अगर मैंने एड्रेस देख रहा हूं तो मैं ऐसे करके देखता हूं, है ना। और बाय द वे अब 1 का एड्रेस देख रहा हूं तो मैं ऐसे देखता हूं, है ना। इसी को कहने का एक और तरीका भी होता है, ए लिखूंगा तो पहले का एड्रेस आएगा, अगर मैं ए प्लस 1 लिखूंगा तो ये बताता है जीरोथ लोकेशन का एड्रेस, ये बताएगा फर्स्ट लोकेशन का एड्रेस। ये बात समझ, और ये बताएगा सेकंड लोकेशन का एड्रेस। सेकंड लोकेशन का मतलब क्या है, ए से आगे सेकंड लोकेशन, जो कि एक्चुअली थर्ड बनती है। ये बात समझ, ठीक है। जिसका एसेंशियली एक और मतलब भी है, तो बस फिलहाल मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि जब भी हम अरे किसी फंक्शन में भेजते हैं एज ए आर्गुमेंट के तौर पे, तो अरे नहीं जाती, उसका एड्रेस जाता है। ये बात समझ, इसी को यूज करते हुए हम आगे बड़े मजेदार फंक्शन बनाए, ठीक है। इसी बेस एड्रेस को चेंज कर करके हमने देखना एनी मचा देनी है, ठीक है। हम कहेंगे इस अरे के इस डेटा के ऊपर कोई और काम करो, इस पोर्शन पे कोई और काम करो, इस पोर्शन पे कोई और काम करो, इस पोर्शन पे कोई और काम करो। ये बात समझ, डेटा बहुत बड़ा होगा, हमें कहा इस पोर्शन पे तुम ये करना, इस पोर्शन पे ये करना, इस पोर्शन पे ये करना, इस पोर्शन पे ये करना। और वो एक्चुअली क्या, हमने फंक्शन जो लिखा होगा मुझे बेस एड्रेस दो, और बेस एड्रेसेस हम चेंज करेंगे। ये बात है। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आप कहेंगे यार ये एक मैंने फंक्शन बनाया जो कहता है एक अरे मुझे बेस एड्रेस दिया जाए तो इस और इतना साइज दिया जाए, तो मैं कहता बोलता है मैं इतने इतने डेटा को असेंडिंग में सॉर्ट कर दूंगा। और एक और मैंने बनाया कि बेस एड्रेस मुझे दिया जाए, साइज दिया जाए, मैं डिसेंडिंग में सॉर्ट कर दूंगा। ये बात समझ। अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे यार ऐसा करो, पहले 50 वैल्यूज को असेंडिंग में सॉर्ट करो, अगली 50 को डिसेंडिंग में सॉर्ट करो, अगली 50 को फिर दोबारा असेंडिंग में सॉर्ट कर लो, अगली 50 को फिर डिसेंडिंग में सॉर्ट कर लो। ये बात समझ। और वो ये सारा का सारा काम इतने ऐसे सेम फंक्शंस होंगे और उसमें से हम बेस एड्रेस से चेंज करते जाएंगे और वो सारा काम होगा। ये बात समझ। सो अरेज मिमिक that they are passed by reference, but they are not passed by reference. They behave as that they are passed by reference, but they are never passed by reference. Okay, what is passed as an argument? It's actually the base address, and what is received is also a base address. Okay, और जब हम उसका AI कहते हैं तो वो बेसिकली उस बेस एड्रेस के हिसाब से
IS इंडेक्स पे जाता है और वहां जाके जो चेंजेस करनी होती है कर लेता है। ये बात समझा? ठीक है, एक्सेलेंट। अब मेरा आपसे एक और सवाल है, और अब मैं पूछूंगा बरीरा से। बरीरा, आपने मुझसे भी थोड़ी देर पहले एक सवाल किया, और वो क्यों किया था, पहले मुझे बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़े और मुझे बताएं कि आपने ये सवाल क्यों किया था। सवाल क्या है? नहीं, ये सवाल क्या कह रहा है? ये सवाल क्या कह रहा है? इसका नाम है के नियरेस्ट नेबर। जी, सवाल बताएं, सवाल क्या है? और जो भी पास करना है पास करें, हमें कोई मसला नहीं। और वो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? तो के की वैल्यू अगर हम 5 भेज दें तो 5 का मतलब क्या है? उसको वो कहता है मुझे टॉप 5 क्लोजेस्ट पॉइंट चाहिए इस टी के। ये बात समझ में? सॉरी, आगे पीछे दोनों से, बट आपको समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? ये बात समझ? सो बेसिकली मैं ये कह रहा हूं कोई भी लोकेशन है और मैं कह रहा हूं यार इसके क्लोजेस्ट मुझे बताओ। पहले के की वैल्यू 5 है, जो कौन है जो सबसे 5 हैं जो सबसे नियरेस्ट बैठे हैं। ये बात समझ? एग्जाम्पल क्या हो सकती है? एग्जाम्पल ये होती है यार मुझे इसके 5 क्लोजेस्ट फ्रेंड्स के से बात करनी है। ये बात समझ? ठीक है, जो इसके सबसे करीब तरीन है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई एक वाक्य हुआ, मैं कहा यार इसके ये किस किस ने देखा हो सकता है, जो टॉप 5 एलिमेंट बंदे इसके करीब करीब है ना, उनसे मैं इंटरव्यू करना चाहता हूँ, समथिंग लाइक दैट। ये बात समझ? ये बात समझ? ये फंक्शन जब हम बता रहे हैं कि टॉप 5 एलिमेंट उठा के ले आओ जो क्लोजेस्ट हो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। ये बात समझ? और ये बहुत जगहों पे यूज होता है, ये बहुत सारी जगहों पे यूज होता है। एक्चुअली इसकी बेस के ऊपर बहुत कुछ होता है। मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं कि आमतौर पे फॉर एग्जांपल आप फॉर एग्जांपल बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो बायोलॉजी में आप ये सीटी स्कैन कराते हैं अपने दिमाग का, ठीक है? तो बेसिकली वो उनका जो कंप्यूटर है वो कैसे डिटेक्ट करता है कि यार इसको कैंसर हुआ है या इसका ब्रेन का फलाना का मसला है, कैसे पता लगता है? तो बेसिकली उन्होंने बैक एंड पे कंप्यूटर में डॉक्टर से टैग किया हुआ डेटा पड़ा होता है, ठीक है? टैग किया हुआ डेटा पड़ा होता है, मतलब ये कि ये ब्रेन कैंसर है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये नहीं है। ये बात समझ? अब वो क्या करते हैं, आप जब नया बंदा आता है उसके स्कैन को वो पुराने जितने टैग होते हैं उनके क्लोजेस्ट जिनसे वो मैच कर रहा होता है, ठीक है, वो उठा के लेके आता है। अब वो जो क्लोजेस्ट है वो तो डॉक्टर ने टैग किए हुए हैं। ये बात समझ? और उससे क्या होता है, उससे इंफॉर्मेशन लेती है यार, अच्छा उनमें से वो 100 वो क्लोजेस्ट लेके आया और उन 100 में से 90 ने कहा हुआ है कि इनको कैंसर था। उनमें से 90 वो केसेस थे जो कि कैंसर थे। इसका मतलब क्या है? देयर इज अ 90% चांस दैट दिस इज आल्सो अ कैंसरस केस। ये बात समझ? दैट्स हाउ यू डिटेक्ट इट। क्योंकि हर जगह डॉक्टर नहीं होता। ये क्यों टेस्ट करवाने की बात करते हैं? डॉक्टर के एक देखना एक अलग बात होती है, लेकिन जो ये टेस्ट होता है ये बेसिकली इसकी प्रोबेबिलिटी की बेसिस होती है। ये बात समझ? ये टेस्ट किस लिए की जाती है? इसलिए की जाती है क्योंकि आपको हर जगह पे डॉक्टर नहीं मिलेंगे, हर जगह पे स्पेशलिस्ट नहीं मिलेंगे। ये बात समझ? ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ये जो के नियरेस्ट नेबर है, ये इसके बगैर तो आप समझ लेंगे ये दिस इज ए आप समझ सेंट्रल थीम है पूरे डेटा की। डेटा बेस मैनिपुलेशन जो आप करते हैं सारी की सारी, ये सारी इसके ऊपर होती है। आपको समझ में आई मैंने क्या बात किया? ठीक है, गुड। हो सकता है हम इसके ऊपर आपको एक प्रोजेक्ट भी दे दें, और वो प्रोजेक्ट बेसिकली इसी तरह ही होगा कि मेडिकल इमेजेस दिए होंगे और उनके केसेस के ऊपर आपको एक नया मेडिकल इमेज मिलेगा और बताएंगे हाँ इसको क्लासिफाई करो कि क्या क्या बनता है। दिस इज अ वेरी फेमस क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? आपने क्लासिफाई करना है इसको कैंसर है, कैंसर नहीं है, ठीक है ना? आपको यस और नो, यस और नो का मतलब है आपकी क्लास के अंदर 2 ही एलिमेंट्स हैं, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है कि भाई बताओ ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये फलाना है, ये ढमकाना, ये ह्यूमन है, ठीक है? तो उसमें क्लासेस बहुत सारी तरह की हो जाएंगी। डजंट मेक सेंस? ठीक है, सॉरी कैप्चा होता है, वो भी होता है। वो एक्चुअली कैप्चा एक्चुअली पता है ह्यूमन टैगिंग कराने का एक बेहतरीन तरीका है। आप अक्सर देखो वेबसाइट जाए वो आपको पहले डिटेक्ट कर लेते हैं कि आप ह्यूमन हैं, लेकिन वो आप तब अभी हमें यकीन नहीं आया, ठीक है ना? वो आपसे एक्चुअली जब एक से पता लग जाता है उनको ये है,
लेकिन वो एक्चुअली आपसे 10-15 करवा लेते हैं। क्यों करवा लेते हैं? दैट्स व्हाट दे कैन यूज फॉर द फ्यूचर पर्पस। ये बात सुना है? बड़ी मजेदार चीज है ये, ठीक है। अच्छा बताएं आप मसला ये है कि अरे एक फंक्शन है, क्या कर रहा है यार? एक फंक्शन है जिसको एक अरे तो पास होनी है, साइज भी पास होना है, टी भी पास होना है, ठीक है। ठीक है, मसला ये इसने के वैल्यूज रिटर्न करनी, ये कैसे करें? इसने के वैल्यूज रिटर्न करनी, ये कैसे करें? एक एक्स्ट्रा अरे भेज देते हैं इसको, और वो तो बाय रेफरेंस ही जाती है। नहीं 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 नहीं, बाय रेफरेंस नहीं जाती, आपको पता है ऐसे, लेकिन हम यही कहेंगे कि वो बाय रेफरेंस जाती है, ठीक है। ये बात नहीं, तो अरेज तो क्योंकि बाय रेफरेंस ही जाती है, जो हमें पता है कि वो पास बात है, ठीक है। लेकिन वो बाय रेफरेंस जाती है, तो हम बाहर से बनाकर एक अरे भेज देंगे, भाई इसमें तुम आंसर रखवा के भिजवा दो। ये बात समझ, ठीक है। तो हम एक और अरे उसको भेजेंगे, यार जो भी तुम्हें नियरेस्ट मिले वो इसमें रखवा के भेजना। ये बात समझ, बना लेते, ठीक है। यहां है F11 जी, वॉइड, और मैं कहता हूं के नियरेस्ट नेबर, के नियरेस्ट नेबर, ठीक है। इट्स अ वेरी फेमस KNN प्रॉब्लम, KNN 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 सुना? वो तो कुछ होता है ना, खाने से एक चीज होती है ना, ये वो नहीं है, ठीक है। तो इसमें एक अरे पास हो रही है और एक साइज पास हो रहा है, ठीक है। और क्या होगा? और एक टी पास होगा और एक अरे पास होगी, तो इसको हम कह देते हैं क्या? इसको कहते हैं नेबर्स, नेबर्स एंड्स की अरे भेज देते हैं, ठीक है। ये कितने की बनानी है, आप कैपेसिटी के बेशक बना के भेज दें, लेकिन आपको पता है इसका जो आंसर होगा, और ऑफ कोर्स एक के भी पास होगा। के क्यों किया जाए हमने, कि कितने चाहिए, ठीक है। अच्छा बताएं, पिछला जो सवाल हमने किया था, ये किधर गया? इधर था ना, ये था, ये जब हमने मिनिमम निकालना था, यानी क्लोजेस्ट निकालना था, तो हमने एक वेरिएबल बनाया था, है ना। और ये हमने क्या किया था, पहली वैल्यू को कंप्यूट करके रख लिया था, ऐसे क्या था, हमने पहली वैल्यू को कंप्यूट करके रख लिया था। अब मुझे बताएं इधर क्या करें? जब हमने एक वैल्यू निकाल, बाय द वे, अगर हमने मिनिमम और सेकंड मिनिमम निकालना हो तो हम क्या करते हैं? हम मिनिमम और सेकंड मिनिमम, पहले दोनों वैल्यूज को स्टोर कर लेते हैं, एक को मिनिमम में, एक को सेकंड मिनिमम में, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं? सॉरी, फिर हम क्या करते हैं? दोबारा होता है, अगर वो मिनिमम से छोटा होगा तो मिनिमम को सेकंड मिनिमम असाइन कर देते हैं, सेकंड मिनिमम को मिनिमम असाइन कर देते हैं, और मिनिमम को अच्छे अपडेट कर देते हैं। ये बात सुन रहे हैं? अच्छा, अब हम एक बड़ा जबरदस्त काम करने लगे, ये काम करेंगे हम थोड़ी देर में, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें एक और काम करना है, ठीक है। अच्छा पहले मैं आपको सब आइडिया बताता हूँ। आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि आपको याद होगा, हमने एक मिनिमम रखा था, फिर सेकंड मिनिमम रखा था, फिर थर्ड मिनिमम, अगर तीन होंगे तो तीन वेरिएबल रखने पड़ेंगे। अच्छा, मिनिमम में हम मिनिमम रखते हैं, सेकंड मिनिमम में हम सेकंड मिनिमम रखते हैं, और थर्ड मिनिमम में हम थर्ड मिनिमम, ये हम सॉर्टेड ऑर्डर में रख रहे हैं, है ना। बिल्कुल उसी तरह हमें इस एंड्स की अरे में सॉर्टेड ऑर्डर में रखना है। किस में रखना है? डू यू अग्री कि सॉर्टेड ऑर्डर में रखना है, ठीक है। तो पहला सवाल तो मेरा यह है कि इसके अंदर हम डेटा रखवाना चाहते हैं और हम सॉर्टेड ऑर्डर में रखवाना चाहते हैं, ठीक है। सो आइडिया मैं बताता हूँ, आइडिया क्या है। आइडिया यह है कि पहले के एलिमेंट्स की वैल्यू निकालो, और यानी पहले एलिमेंट से डिस्टेंस निकाला और इस एंड्स अरे में रखवा दिया, दूसरी में निकाला, दोबारा रखवा दिया। लेकिन एक काम करो, क्या करो, उसको सॉर्टेड ऑर्डर में रखो। किसमें रखो? सॉर्टेड ऑर्डर में रखो। ये हमने करना है। ये आपको समझ में आई मैं क्यों करना चाह रहा हूं? सॉर्टेड ऑर्डर में क्यों रखना है? क्योंकि ताकि सबसे पहले वाली जो पड़ी हो मिनिमम डिस्टेंस वाली हो, दूसरी सेकंड मिनिमम वाली हो, तीसरी थर्ड मिनिमम वाली हो, चौथी फोर्थ मिनिमम वाली हो। ये बात समझना, ठीक है। तो के में पहले के आंसर में सॉर्टेड ऑर्डर में रख दूंगा। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब मैं के +1 से लूप शुरू करूंगा, उसका डिस्टेंस कंप्यूट करूंगा, फिर क्या करूंगा? बताएं क्या करेंगे?
जो ये नई वैल्यू निकली है मैं देखूंगा अच्छा जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस वाला है उससे ये वैल्यू बढ़ी आई है छोटी आई है, क्या अगर उससे बढ़ी आई इसका मतलब क्या है? तो मुझे मतलब जो पहले मैंने निकाले वही मेरे आंसर है। ये बात समझ आई? यानी देखो मैंने मिनिमम निकाला, सेकंड मिनिमम निकाला, थर्ड मिनिमम, सबसे की वैल्यू 3 है। अब अगर मैंने कोई डिस्टेंस निकाला वो थर्ड मिनिमम से भी से बड़ी आ गई है, इसका मतलब क्या है कि जो मेरा पहला आंसर था वही मेरा आंसर है। ठीक है ना, क्योंकि मैंने क्लोजेस्ट डिस्टेंस से निकालना है। ये बात समझ आई? अब मैं क्या करूंगा, अब अगर मेरी कोई वैल्यू आई है नई वैल्यू, वो क्या है, वो मेरी सबसे जो केथ मिनिमम है उससे अगर ये छोटी आ गई इसका मतलब क्या है? शाबाश। हमें एक्चुअली उसको उससे रिप्लेस करनी है, लेकिन जो यहां पर रुकना नहीं है, हमने उसको सॉर्टेड ऑर्डर में मेंटेन रखना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको केथ एलिमेंट वाले को फिर हमें क्या करना पड़ेगा, के -1 वाले से कंपेयर करना पड़ेगा। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। उसे कहां तक शिफ्टिंग करनी है, जब तक कि कहां पर आ जाए, जब तक कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए, जहां पर वो आ ना जाए जहां पर उसकी ओरिजिनल पोजीशन होती है। ये बात है। तो आप देख सकते हैं हमें काफी सारे काम करने हैं, ठीक है ना, ये अच्छे खासे काम करने। ये बात समझ। अच्छा आप ना अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात याद रख लें, आपका हमेशा जो एग्जाम आएगा वो इस तरह का एग्जाम होगा। इसमें ऐसा नहीं होगा आपको एक लूप पे काम करना होगा, आपको पहले ये करना होगा, फिर आपको ये करना होगा, फिर आपको ये करना होगा, फिर आपको ये करना होगा। ये बात है। और हर स्टेप के अलग मार्क्स होंगे। ठीक है, क्या आपको ये ब्रेक डाउन करना आता है कि पहले मैंने ये करना है, फिर मैंने ये करना है, फिर मैंने ये करना है, फिर मैंने ये करना है? दैट इज व्हाट वी विल गोइंग टू चेक फॉर यू फ्रॉम यू। ठीक है, ये बात समझ। KNN अभी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, बट देयर आर सम अदर प्रॉब्लम्स व्हिच आई वांट टू डिस्कस। ठीक है, और फिर हम इसके ऊपर आहिस्ते आहिस्ते आते हैं। ठीक है, विल सी, लेट्स सॉल्व सम अदर प्रॉब्लम्स। सो फॉर एग्जांपल लेट्स सॉल्व अनदर प्रॉब्लम। ठीक है, इस KNN पे हम थोड़ी देर में वापस आएंगे। एक और फंक्शन बनाते हैं, इसका नाम है void। प्लीज लुक एट दिस। इसका नाम है, ये मैं क्यों बना रहा हूं आपको पता लग जाएगा थोड़ी देर में मैं क्यों बना रहा हूं। ओके, इसका नाम है, एक फंक्शन, इसका नाम है, नाम लिख रहा हूं, इसका नाम है शिफ्ट शिफ्ट लेफ्ट। एक अरे दी हुई है, साइज दिया हुआ है, और एक लेफ्ट से के दिया हुआ। चलो के रहने दो। मैं कहता हूं एक अरे दी हुई है, उसको तुम्हें शिफ्ट लेफ्ट करना है। शिफ्ट लेफ्ट का मतलब क्या है, लेफ्ट से ये एक अरे है, इसमें पड़ा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्या होना चाहिए, तो ये हो जाना चाहिए 2, ये होना चाहिए 3 4 5 6 7 और 8, और यहां बना दीजिए। ठीक है, यह शिफ्ट लेफ्ट हो रहा है, शिफ्ट लेफ्ट हो रहा है, शिफ्ट लेफ्ट है ना। कैसे करेंगे, शिफ्ट लेफ्ट करना है, कैसे करेंगे, हाउ कैन वी डू दिस। एक अरे है, उसको शिफ्ट लेफ्ट करना है, कैसे करेंगे। बहुत आसान है यार, क्या हो गया। हाँ, दोबारा बताएं, दोबारा बताएं क्या। जीरोथ वैल्यू उसकी केथ वैल्यू, केथ तो है ही नहीं बेटा, के कहां से आ गई। अरे दोबारा बताओ, दोबारा तो क्या, जीरोथ वैल्यू या एंड को इसके इक्वल कर देंगे। तो आप ये करें कि मैं एंड यानी साइज -1 पे जाता हूं और उस पर मैं A0 रख पाता हूं। कैन यू सी प्रॉब्लम। हाँ, मसला ये कि एंड वाली वैल्यू चली जाएगी। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो फिर क्या करें, उसको किसी में सेव कर ले, है ना, जिस तरह हमने स्टार्टिंग की थी उस तरह काम कर सकते हैं, है ना। ये देख, बाद में इसके बहुत सारे तरीके हैं, और मैं बताऊं ये दीज आर एक्चुअल इंटरव्यूज क्वेश्चन। और मैं अगर मजे की बात बताऊं, सबसे और बड़ी सैड बात यह है कि लोग अरेज के ऊपर, आई मीन लोग प्रोग्रामिंग पढ़ के आए होते हैं, उनसे ये सवाल करते हैं इंटरव्यू में, उनसे ये नहीं होता। आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट रियल इंटरव्यू क्वेश्चंस
जिनमें कहा जाए कि ये शिफ्ट लेफ्ट कर दें और वो ये नहीं कर सकते। यानी इस पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये बड़ी सैड बात मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी यूनिवर्सिटीज में आपकी यूनिवर्सिटियां तकरीबन 30,000 के करीब कंप्यूटर साइंटिस्ट पैदा कर रही हैं, ठीक है, और उनमें से तकरीबन 700 से 800 लोग होते हैं जो शायद ये एक सवाल इस तरह का सवाल कर सकते हैं। ये हम पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ठीक है। आई मीन ये मैं जेन्युइन बात कर रहा हूँ कि आरबी सॉफ्ट, ये बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज जिनके इनके एक्चुअल स्टैट्स हैं, जिन्होंने 8,000 लोगों के इंटरव्यूज लिए हैं और उन्होंने एक एस्टिमेट बताया कि तकरीबन 700 से 800 लोगों का ये सवाल आता है, इसके अलावा नहीं आता लोग सवाल। एंड these are genuine very simple problems. Okay? सॉरी क्योंकि उन्होंने कभी प्रैक्टिस नहीं की होती, उनको कभी इस चीज के बारे में बताया नहीं, उन्होंने अगर अरे बना इसमें ट्रांसफर कर लो, ऐसा होती है बस, ठीक है। और वो रन टाइम पे देखते हैं पहले तो ऐसा प्रॉब्लम से देखा होता है, जैसे अभी तुम्हें बता रही हो कि देखो A0 को उठा के मैं ए साइज वन पे रख दूं। अब अगर वो रन टाइम पे इंटरव्यू में पहली दफा करने लगे तो परेशान होंगे, वो उसको उठा के रखना है, उसको कहाँ रखूं, वो उसको वहां पे रखूंगा, वो उसको उठा के रखना पड़ेगा। ये बात समझ, क्योंकि 8 को उठा के आप 7 पे लेके आएंगी तो 7 को उठा के रखेंगी, वो किधर रहेगी, सारा का तबाही फिर जाएगी। ये बात समझ, आपको समझ में आया मसला क्या है, ठीक है, ठीक है। और अब मैं आपको एटलीस्ट इसके 2-3 तरीके बताता हूँ, ठीक है। एक तरीका जो बताता हूँ बहुत ही सिंपल है, इंतहाई सिंपल है, कभी आपने सोचा ही ना हो, वो ये है फॉर लूप I is equal to 0, I is less than, I don't know क्या होना चाहिए, बल्कि मैं अभी लिखता ही नहीं हूं यहाँ पे, आपने मुझे बताना है यहाँ पे क्या आएगा। और मैं सिर्फ ये करता हूं स्वैप AI +1, what will happen, स्वैप फंक्शन बाय द वे बाय रेफरेंस लेता है ना। अच्छा बताओ ये क्या भेज रहा हूं मैं, ये अरे भेज रहा हूं मैं, अरे का इंडेक्स भी नहीं भेजा, अरे का एक एलिमेंट भेजा, और अरे का एलिमेंट में नहीं, बेसिकली मैंने AI भेजा, तो आई की वैल्यू शुरू में 0 है, तो एक्चुअली ये वाला ब्लॉक जा रहा है यहाँ पे, और AI +1 का मतलब क्या है, सेकंड ब्लॉक इसके अंदर पास। तो क्या होगा इसके नतीजे में, स्वैप करेंगे तो क्या होगा, वेरी गुड, तो ये बेसिकली ये होगा जी, 2 आ जाएगा यहाँ पे, 1 आ जाएगा यहाँ पे, व्हाट विल हैपन, अब अगली वैल्यू आएगी, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, 1 का मतलब क्या है, 1 को इसको और इसको स्वैप करो, ये बात समझ आई है ना। कब तक करना है, क्या क्या दोबारा बोले, अच्छा एक और बड़ी जरूरी बात यहां पर ना, एक बड़ी जरूरी बात मैं बता रहा हूं, मसला पता क्या है, मसला ये है कि अगर आपने आखिरी वाले आई तक गए ना, तो ये बाउंड्री के बाहर जो होगा ना उससे कंपेयर करेगा, ये समझ में आ रही बात। अगर मैंने यहाँ पे आई इज लेस देन साइज कह दिया ना, तो एक्चुअली ये आई जो कि साइज -1 के बराबर है, वो साइज वाले इंडेक्स से कंपेयर होगा, यहाँ पे आई की वैल्यू +1 है ना, तो एक्चुअली इसको बाउंड्री से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो जो हम चेक लगाएंगे वो हम आई पे नहीं लगाएंगे, बल्कि आई +1 पे लगाएंगे। कौन आगे जा रहा है, I+1 आगे जा रहा है, और I+1 को उसकी बाउंड्री से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये बात समझ, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है। हम आई पे चेक नहीं लगाएंगे, बल्कि I+1 पे चेक लगाएंगे जो आगे जा रहा है ना, उस आगे वाले को हमने पकड़ना है कि भाई तुम उससे आगे, साइड से आगे निकलना। ये बात समझ, ठीक है। आप जिससे मर्जी जाके बात करेंगे IITU के बाहर जाके, ठीक है, वो तुम्हें हमेशा यहाँ पे लूप लगाएंगे, लिखेंगे I-1, सो एक्चुअली लिखेंगे I is less than size -1, which is correct. I'm not saying it is wrong, but I believe this is a much elegant way to write it, because what you are actually writing is putting the restriction on the forward pointer. ये बात समझ, आप फॉरवर्ड को कह रहे हैं भाई तू नहीं जाना आगे, तुझे इसके इस बाउंड्री के अंदर, दिस मेक नो सेंस,
Does it make sense? और बाद में वो क्या करते हैं, वन को यहां ले जाते हैं। आमतौर पे जो लूप लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है, which I absolutely hate, क्योंकि I is less than size minus 1. This is not incorrect, but I don't like it. I actually feel disgusted about it. Okay? तो मतलब ये कि उसको पता ही नहीं क्यों क्यों कर रहा है, ठीक है। फिर वो रट्टे लगाना चाहती यार, ये अंदर वाला लूप कम दफा चलता था, वो वाला बार बार चलता है, क्यों चलता है ये वजह नहीं पता, ठीक है, ठीक है। सो फार सो गुड। तो शिफ्ट लेफ्ट, और मजे की बात यह है कि शिफ्ट लेफ्ट करना था हमने, लूप हमारा राइट की तरफ जा रहा है ना। और आई होप कि यू कैन अप्रिशिएट कि अगर मैं इन्हें शिफ्ट लेफ्ट ना करना होता, शिफ्ट राइट करना होता, तो वो कैसे करेंगे। थिंक अबाउट दैट, ठीक है। तो शिफ्ट लेफ्ट हो गया है ना। अब मैं आपसे एक और सवाल करता हूं, और सवाल पता है कि सवाल ये प्लीज बात सुनिएगा, ये है वॉइड, ठीक है, इसका नाम है शॉर्ट बके नहीं, इसका नाम है इंसर्ट इन सॉर्टेड, ओके, इन सॉर्टेड अरे, ठीक है। इसको मैं कहता हूं इंटीजर अरे, और इसको मैं कहता हूं ये इंटीजर साइज है, ठीक है। और मैं सिंपल सी एक बात कर रहा हूं, यह इंसर्ट इन सॉर्टेड अरे, ठीक है, ओके। इंसर्ट यहां पे लेते हैं इंसर्ट लास्ट इन सॉर्टेड अरे। इसका मतलब क्या, पहले मतलब समझ लीजिए। एक फंक्शन है जो मैंने आपसे बुलाने को कह रहा हूं, और इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि ये मेरी करे, ये सॉर्टेड ऑर्डर में पड़ी हुई है, मतलब ये यहां पे 10 पड़ा है, यहां पे 20 पड़ा है, यहां पे 30 पड़ा है, यहां पे 40 पड़ा है, यहां पे 60 पड़ा है, यहां पे 70 पड़ा है, पर जो लास्ट एलिमेंट है वो सॉर्टेड नहीं है। मतलब ये कि यहां पे लेट से पड़ा हुआ है, लेट से 30 या 32 कर, तो कैन यू अग्री कि ये सॉर्टेड अरे नहीं रही। तो जो लास्ट एलिमेंट है बस वो सॉर्टेड नहीं है, बाकी सारा सॉर्टेड है, ठीक है। ओए खड़े हो। सो पूरी अरे सॉर्टेड है सिवाय इस आखिरी वाले एलिमेंट के, ठीक है। और वो कह रहा है भाई इसको सॉर्ट कर दे, आखिरी एलिमेंट, सो इंसर्ट लास्ट इन सॉर्टेड अरे, यानी पूरी अरे सॉर्टेड है, सिर्फ ये सॉर्टेड नहीं है, ये बात है, ठीक है। सवाल समझ में आ गया, ठीक। तो ये कैसे करें, शाबाश, प्रीवियस से कंपेयर करें। तो एक्चुअली ये कोई वेरिएबल होगा ना सर, ये एक्चुअली क्या है, ये साइज -1 इंडेक्स है, ऐसे ही है ना, ऐसे ही ये देखो। सो एक वेरिएबल बना लेते हैं जो लेट्स से लास्ट इंडेक्स कह लेते हैं इसको, लास्ट इंडेक्स जो कि किसके बराबर होता है, वो होता है साइज -1 के बराबर, ठीक है जी। अब सवाल ये है कि मुझे यहां पे क्या करना है। एक्चुअली इसी एक वाइल है, और इसके अंदर से ये लिखा हुआ है स्वैप, और स्वैप में लिखा होगा ALI, और यहां लिखा होगा ALI -1। अरे अभी भी नहीं चला, बताओ सर मैंने कॉल करके कह दिया आप एक मिनट दे दे, दरबार बंद करने बिल्कुल खत्म करो जी। यहां पे चेक क्या लगता सही जी, अगर आगे वाली वैल्यू छोटी है बड़ी पीछे वाली वैल्यू से, मतलब ALI, मतलब ALI है आगे वाला और LI -1 है इस तरफ वाला, तो ऐसे कर लेते हैं कि अगर ALI ये है किधर छोटा से छोटा, ऐसे होता है, ऐसे हो ना, और जो ALI -1 है वो है बड़ा, अगर ऐसा है तो दोनों को स्वैप करो, ठीक है। बट ये कंडीशन पूरी नहीं है, मुझे यहां पे एंड भी लगाना पड़ेगा। क्या एंड लगाना पड़ेगा, एंड वाला है ना, कि किस क्या बताए, मैं इधर और बाद में यहां पे क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं LI में माइनस कर रहा हूं। ये बात समझ आई मैंने क्यों कहा मैंने माइनस कर रहा हूं, क्योंकि एक्चुअली वैल्यू पीछे आ रही होगी, ऐसी होगा ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहां पे जी, बताएं क्या करना पड़ेगा। बेटा मैंने क्या किया बताए ना, 32 को 70 से कंपेयर किया, क्योंकि ये वैल्यू छोटी है तो ये इधर हो जाएगी, स्वैप हो जाएगी, ऐसी है। और LI -1 हो गई, अब LI यहां पे आ जाएगा, ऐसे ही है।
फिर क्या होगा, फिर 30 कंपेयर होगा 60 से, ये पीछे आते जाएगा। तो एक तो, और बाद में अगर ये जब ये 32 यहां आएगा तो यहां पे आके रुक जाएगा। हाँ, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये -32 था। जब -32 होगा तो क्या होगा, तो ये -32 होगा, उसको ये पीछे आते 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 ये यहां पे आ जाएगा, और यहां से इसको आगे नहीं निकलना चाहिए, है ना। तो एसेंशियली मुझे एक कंपैरिजन करना है, और कंपैरिजन क्या हुआ कि जब LI माइनस माइनस कर रहे हो तो ये LI क्या है, यहां पे LI, दिस LI इज एन इलीगल नंबर, ये LI कौन सा है, ये 0 है। सो LI हैज टू बी ग्रेटर देन 0। थैंक यू सो मच। ये आपने KNN वाला प्रॉब्लम कर लेना है, अब आपको पता लग गया शिफ्टिंग भी कैसे करते हैं और ये भी कैसे करते हैं। दैट इज समथिंग यू नीडेड। थैंक यू सो मच। ये बगैर हो सकता हो नहीं हो सकता मेरे ख्याल में, वो कर लो तो अच्छी बात है, अच्छी बात। 1 मिनट काइंडली। हमारे पास जो 8 लास्ट नंबर था हम उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं ना।